हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टेंस की वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं टेंस पार्ट 1 से। हम आपको स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे से समझना है। नोटबुक पेन से लेकर बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को जरूर अटेंड करिए और अंत तक जरूर देखिए। तो स्टार्टिंग करते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल के मीन्स समय। ये समय बताता है कि कौन सा कार्य कब होगा या हो रहा है या हो चुका है। अब देखिए, टेंस जो होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करें तो जो प्रेजेंट में हम काम करें, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं प्रेजेंट में आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया कि मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी, तो जो मैं बात गुजर गई, जो बात पहले की गई है, तो वो हमेशा पास्ट में की जाती है। और आने वाले समय के लिए फ्यूचर का प्रयोग कहते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा। तो इसका मतलब ये कि आने वाला जो समय होगा वो फ्यूचर में आएगा। तो देखिए, तीनों के हमने ऐसा मान लीजिए कि तीनों के 4-4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हमने ये लगा दिए हैं, तो इसके भी 4 हो जाएंगे, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो अब देखिए, प्रेजेंट की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट का है। तो जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूं आता है, तो समझ लो वो हमारा प्रेजेंट का है। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है, तो समझ लो वो सेंटेंस हमारा पास्ट का है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, तो समझ लो हमारा वो फ्यूचर का है। ठीक। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले लिया हमने इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें अगर आप इनसे पहले आप प्रेजेंट जोड़ दो, जैसे कि प्रेजेंट हम लगाते हैं, अगर हमने प्रेजेंट लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4 हो गए। अब पास्ट की 4 ले लो। तो हमें प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट लगाया था, अब प्रेजेंट के स्थान पर क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। यदि आप पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट को जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट के भी 4 हो गए। अब ऐसे ही फ्यूचर के हैं, तो फ्यूचर को भी जोड़ देंगे। अब जैसे हमने पास्ट लगाया था इनसे पहले हमने फ्यूचर को जोड़ना है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो कुल आपके कितने हो गए? 12 हो गए। तो हम आपको 12 सिखाएंगे, अच्छे से समझना है। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। अगर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता, ती, ते आता है, अगर सेंटेंस में आता है ता, ती, ते, तो इंडेफिनिट होगा। यानी कि अगर ता के बाद में है जोड़ देंगे, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ता के बाद में था, थी, ते लगा तो ता था, ती थी, ते थे, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आई फ्यूचर की। फ्यूचर में जोड़ेंगे गा, गी, गे, यानी कि उसमें ता वर्ड तो खैर नहीं आएगा, लेकिन गा, गी जरूर आएगा। जैसे कि वह खाना खाएगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह दूध पिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे आपके। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे मिले, तो समझ लो वो फ्यूचर का वाक्य है। ठीक। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो अगर कॉन्टिन्यूअस में जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे सब में रहा, रही जरूर मिलेगा। अगर जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे मिले, तो समझ लेना वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर इनके बाद में हम है की बात करें, रहा है जोड़ दो, रही है जोड़ दो, रहे, रहे हैं जोड़ दो, तो बन जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इनके बाद आप प्लस में इन्हें जोड़ देते हैं था, थी, थे को, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ दोगे आप, तो बन जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि इनके बाद में गालिए जोड़ दोगे, जैसे कि खाना खा रहा होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो समझ लो रहा, रही आएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा।
इसी बात फिर हमने लिया इसमें परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट में आपके वाक्य के अंत में मिलेगा चुका, चुकी, चुके, या, ये वर्ड मिलेगा। यदि इन वर्डों के बाद आप है, हो, हूं को जोड़ दो तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आप इनके बाद इधर था थी को लगा दो, चुका था कर दो, चुकी थी कर दो तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि इनके बाद आप गागी के जोड़ देंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होंगी, तो इस प्रकार अगर गागी के जोड़ देते हैं तो बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस से पहले इसकी पहचान क्या, रहा, रही, रहे। अब देखिए दोनों की पहचान सेम है, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बस टाइम का अंतर है। इसमें टाइम आएगा और इसमें टाइम नहीं आएगा। जब आपको टाइम मिला तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनसे पहले इन्हें जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा, रही, इसके बाद में आप इन्हें जोड़ दो, था थी थे को तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि इनके बाद में गागी के जोड़ देते हैं तो बन जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सॉरी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म भी आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो मैंने लिख दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, चाहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। फिर आती बात इसकी, अगर सेंटेंस में चुका है, चुकी आता है तो वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, लेकिन प्लस में क्या आएगा, टाइम आएगा। तो इसलिए ये हमने आपको इसका एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से सारे सेंटेंसों को बताते हैं कि कैसे। देखिए मैंने लिखा है कि वह पुस्तक पढ़ता है। अब सेंटेंस में पहले हमें इतना बनाना है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब ता के बाद में क्या लगा दिया, है लगा दिया, तो बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इसे बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। बनाने का रूल सबका बिल्कुल सेम है, यानी कि ऐसा मानो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह की मीनिंग क्या आएगी, ही के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो निगेटिव में और इंटरोगेटिव में आती है, डू या डज। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो ही वर्ब क्या हमारी पढ़ना, पढ़ने की मीनिंग आएगी रीड। अब रीड में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो रीड्स द बुक। ठीक, अगर इसके बाद में था जोड़ देते हैं तो फिर क्या बनेगा, अगर आपने था लगा दिया, हमने तीनों 1 2 3 तीनों को बना लेते हैं इसी में, तो इसका मतलब आएगा ही वह पुस्तक पढ़ता था। तो रीड की कौन सी फॉर्म आएगी, रीड की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो एक ही होती है, तो ही रीड द बुक। हमने देखो इससे पता करा, अगर इसमें एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, इसमें एस नहीं है तो ये पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 3 की, गागी की। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो जब इसे बनाएंगे तो ही, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल रीड द बुक। इसी प्रकार हमने तीनों का बनाया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हुआ। तो इसमें विल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हमने नंबर 1 आपको बताया। अब देखिए नंबर 2 में हम इसी में आपको जोड़ देते हैं रहा, रही, रहे, तो फिर आप उसे भी बनाएंगे, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, एक तो है का ले लो, पढ़ रहा था, एक था का हो जाएगा, पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 2 3, अब 3 पार्ट्स में हम सेंटेंस को बनाते हैं, तो 1 पार्ट्स में बनाएंगे इसे, तो वह की मीनिंग क्या आ गई, ही हेल्पिंग, देखिए रहा था
इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर रहा है, रही है आता है तो वर्ब की फर्स्ट मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम। तो इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं तो ही के साथ में क्या आएगा इज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बताया था आई एन जी, तो क्या लगा देंगे रीडिंग, रीडिंग द बुक। ठीक, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका ले लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वह पुस्तक पढ़ रहा था, है को हटा दो था लगा दो, तो ये क्या जाएगा, तो ही वाज रीडिंग द बुक। दोनों में किसका अंतर हुआ, केवल हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब से पता चल गया कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं गागे की, तो इसका नंबर 3 ले लो आप, ही, इसमें आएगा विल बी रीडिंग द बुक। अब देखो इस सेंटेंस में गया विल बी, तो देखो इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से। देखो इज आया तो आप बता देंगे कि हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वाज आया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, विल बी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब लेते हैं परफेक्ट का, तो परफेक्ट में भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो परफेक्ट का बनाएंगे। तो परफेक्ट में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में सेम आती है, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ चुका है, एक है का ले लो, पढ़ चुका था और पढ़ चुका होगा, 1 2 3। अब इसमें 1 का बनाएंगे चुका है। ठीक, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वह की मीनिंग ही आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज आती है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हैज, और पढ़ने की थर्ड फॉर्म है वो रीड ही आती है, रीड द बुक। ठीक, अब इसे नंबर 2 का ले लो पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें आ जाएगा ही हैड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड द बुक, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। नंबर 3 इसका लेंगे, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, जब होगा वाला बनाएंगे तो ही विल हैव रीड द बुक। इसी प्रकार हमने इसके तीनों बना दिए, तो पहले बने हमने इंडेफिनिट के, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट के हो गए। तो बस हमने देखो कैसे पता करा, हम केवल हेल्पिंग से पता करेंगे कि सेंटेंस हमारा कैसा। देखिए हैज आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आया है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव आया है तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसी से जोड़ देंगे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग चेंज होती है, बाकी सब में सेम आता है। इसमें बस टाइम और लिखना है, वह, इसमें टाइम शुरू में लिख देंगे, जैसे कि वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, एक है का ले लो, था का, और पढ़ रहा होगा, तो ये पहला 1 का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें बस क्या आया, रहा है तो है लेकिन टाइम और आएगा इसमें, तो इसे बनाएंगे तो ही, और है का आएगा तो इसमें आएगा हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी यूज करते हैं, टाइम आता है, बस हेल्पिंग वर्ब सबकी अलग अलग आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, तो इसमें आएगा ही हैज बीन रीडिंग। अब हमारा टाइम कैसा है अनिश्चित, यानी कि 2 घंटे, तो 2 घंटे टाइम के लिए हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, जब हम आपको सेंटेंस बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, बनाएंगे, बताएंगे बाद में, तो तब उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आएगा ही हैज बीन रीडिंग द बुक, फॉर लगाएंगे, इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सेंटेंस को हैज बीन से पता करा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बनाएंगे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, अब था का बना लेते हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, नंबर 1 का, नंबर 2 का हो गया ही, इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे, पहले में हैज बीन और था वाले में हैड बीन, सेम ऐसे बनाना, बिल्कुल हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल हम बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं,
बाकी नहीं चेंज करते। ठीक, देखो बिल्कुल सेम बना हुआ है, बस क्या चेंज हुआ, यहाँ हेड बीन है और वहाँ हैच बीन है। फिर आता नंबर 3 का ले लो, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब यहाँ होगा ले लेंगे, पढ़ रहा होगा, तो जब ऐसा बनाएंगे तो ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। देखो सेंटेंस बिल्कुल सेम, तीनों सेंटेंस सेम है, बस क्या चेंज है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे सेंटेंस को, सेंटेंस कैसा है। ठीक, तो हमने ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। ठीक, तो हमने तीनों पार्ट्स में आपको समझाए हैं। अब 1 बाय 1 पार्ट लेकर चलेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद में लिखेंगे पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी प्रकार हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। ठीक, तो पार्ट 1 से लगा के सारे पार्टों को करेंगे तो आपके ऐसा मानिए कि पार्ट 1 और 12 आपके टेंस होते हैं 12 प्रकार के, तो 12 और लगभग 13 पार्ट आपके 13 पार्ट आएंगे। 13 पार्टों में हम पूरे 12 टेंस आपको सिखा देंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप हम सभी को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी ग्रामर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप बिल्कुल ऐसा मानिए आपको कहाँ से पहुँचा देंगे, हम 0 से लेकर ऊपर तक पहुँचा देंगे, हीरो बना देंगे। तो ये आपको सारी वीडियो आपको देखनी है, तभी आप अच्छे से ग्रामर कर पाएंगे। और देखिए सेंटेंस आपके अगर बढ़िया हो गए तो मैं समझता हूँ कि आपकी ग्रामर 50% करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिओर्डिंग वर्ब, फिल द वर्ब, कंप्लीट द सेंटेंस, पंक्चुएशन, तो सारी सेंटेंसों पर ही डिपेंड करती है। तो आप अच्छे से सेंटेंसों को समझिए और नोटबुक बना लीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, अंत तक देखते रहिए। और जितनी भी वीडियो बनाते हैं सारी वीडियो को देखना है, भूलना नहीं है। तो अगली वीडियो के साथ पार्ट 2 के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए गुड बाय, ओके।